गाइस, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी किसे कहते हैं बताने की तो जरूरत है नहीं। तो हाल ही में कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, दिलजीत दोसांझ के साथ लड़ पड़ी। आखिर था क्या? आखिर इस पूरी कंट्रोवर्सी में था क्या? तो चलिए जानते कि कैसे क्वीन अपनी लकड़ी की काठी पे बैठी और शुरू हो गई गलियाने में। कंट्रोवर्सी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि वो दादी को, जो कि प्रोटेस्ट कर रही होती है, फार्मर प्रोटेस्ट, वो उन्हें 100 रुपए वाली दादी कह देती है। कोई शाहीन बाग वाली दादी नहीं है। और एक और ये होती है कि पूरी की पूरी पंजाबी कम्युनिटी को ही ले लेती है। कंगना रानौत कंट्रोवर्सी करती रहती है, लेकिन कभी भी कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं है ढंग से। लेकिन दिलजीत दोसांझ आते हैं सामने, वो कहते हैं हमारी माँ हमारी भगवान होती है, इनकी बेइज्जती करेगी वो हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है। हमारा सवाल का जवाब दे, भाग मत कंगना, और वैसे आज के लिए यही काफ़ी है, और कभी खुराक चाहिए हो तो बता देना, पंजाबी हमेशा तैयार रहते हैं। में एक वीडियो भी डाला जाता है जिसमें ये साफ कर दिया जाता है ये कोई शाहीन बाग वाली दादी नहीं थी। जो लेजेंडरी लोग होते या जो बड़े लोग होते डाउन टू अर्थ, वो यहाँ पे माफ़ी मांग लेते हैं। या फिर हम जैसे जो कॉमन लोग होते हैं वो कन्वर्सेशन एंड कर देते और आगे बढ़ जाते हैं कि अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करती। लेकिन उसके बाद आती कंगना रनौत, जिन्हें इन दोनों में से कुछ करना ही नहीं था। ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बिल्किस बानो दादी फार्म की एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती है। मनिंदर कौर को तो मैं नहीं जानती। क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने। स्टॉप दिस राइट नाउ। पहली बात तो ये कि जो बिल्किस थी वो टाइम मैगजीन में आई थी, और वो जो बिल्किस बानो वो अलग है। तो ये तीन अलग अलग लेडीज थी जिनको वो एक ही समझ रही थी। लोग समझ गए थे कि ये अब घुमाना शुरू कर दे क्योंकि इसके पास जवाब है नहीं। जिन सबके साथ फिल्में की हैं तो तू उन सबकी पालतू हुई। फिर तो लिस्ट बहुत ही लंबी होगी मालिकों की। ये बॉलीवुड नहीं है, पंजाब वाले हैं। इनकी छाती में बहुत जोर है। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना चाहती है, और इमोशंस के साथ खेल के आपसे अच्छा कौन जानता है। लोग जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो आने वाला था। कंगना रनौत अब अपने लेवल पे आने वाली थी। मतलब आखिर कोई कितनी देर तक शराफत का मुखौटा पहन सकता है। आखिर कभी तो मुंह खुलना ही था और असलियत सामने आनी थी। ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है, मैं उनकी रोज बजाती हूँ। मत उछल, मैं कंगना रानत हूँ, तेरे जैसी चमची नहीं जो झूठ बोल के सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टरों पर कमेंट किया था। इफ एनी वन कैन प्रूव मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगी। लोग समझ गए थे ये सिर्फ घुमाएगी, माफ़ी तो ये कभी मांगेगी नहीं, क्योंकि इसने आज तक कभी मांगी नहीं। ऐसा काम मैं नहीं करता, पर तूने ऐसा कितनों से काम लिया होगा। बॉलीवुड में स्ट्रगल मैं नहीं करता। बॉलीवुड वाले कहते हैं फिल्म कर लो सल, पर मैं कहता हूँ ये बॉलीवुड नहीं, पंजाब वाले हैं, दो की छत्तीस सुनाएंगे ना। के साथ ये पहली बार हो रहा था, क्योंकि पहले कभी भी सेलिब्रिटी ने ऐसे डायरेक्टली बात नहीं की थी, या मैं कहूँ कि ऐसे ब्रूटली एक्सपोज नहीं किया था। और ये सब काम एक पंजाबी सिंगर को करना पड़ा। ये शर्म की बात है कि एक पंजाबी सिंगर को तमीज सिखानी पड़ी, एक क्वीन को। और फिर एक पटका मारा दिलजीत दोसांझ ने, बोलने की तमीज नहीं है, किसी की माँ बहन के बारे में कुछ भी बोल देती है। एक औरत होके खुद दूसरी औरत को 100 रुपए वाली बोलती है। हमारी माँ हमारे लिए भगवान होती है। ये तो तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। पंजाबी गूगल कर लेना, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। बॉलीवुड की धमकी किसी और को जाके देना हम लोगों को ठिकाने लगाने वाली है। अरे तू पहले बॉलीवुड वालों को बोलती रहती होगी। कंगना का ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि कोई भी इतनी बराबरी पे नहीं था। मतलब बराबरी पे किसी ने 1 to 1 नहीं किया था कंगना के साथ। पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दंगे करवाए, खून की नदियां बहाई, उनको डिफेंड करता है तू। शर्म नहीं आती तुझे? क्या शर्म आएगी? करण जौहर कैसे काम देता है सबको पता है। बात फार्मर प्रोटेस्ट की हो रही है, लेकिन ये फार्मर प्रोटेस्ट को छोड़ के हर चीज पे बात करनी चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत में भी हमने ये देखा था अटेंशन पाने के लिए कैसे अपने मन से कितनी कहानियां बनाई थी, और सुशांत सिंह राजपूत की तो कोई बात ही नहीं की थी। बात कहाँ की हो रही है और तू किधर लेके जा रही है? दिमाग ठीक है तेरा? बात को घुमा मत, सीधे जवाब दे।
हमारी माँ के लिए 100 रुपए वाली दादी बोला है तूने, सारी हीरोइन गिरी निकाल देंगे तेरी। फार्मर को छोड़ के कंगना रनौत इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, टेररिस्ट पे, कश्मीर पे, शाहीन बाग पे, सीएबी, न जाने टुकड़े टुकड़े गैंग किन किन पे बात करने को तैयार थी। लेकिन दिलजीत दोसांझ से हमने सीखना चाहिए कि स्टिक टू द पॉइंट। मेरा या तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है, देश का सही होना जरूरी है। तुम लोग फार्मर्स को भटका रहे हो, परेशान हूं मैं प्रोटेस्ट से, आए दिन खून खराबे से, और तुम सब भागीदार हो इसमें। आई थिंक इनडायरेक्टली कंगना रनौत ने चाहे थोड़ी देर के लिए अपनी गलती तो मानी कि वो गलत है। ये माँ तुझे खून खराबे वाली लगती है, हर बात में खून खराबा चाहती है तू। माँ हमारे लिए भगवान है। ये बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने, ये पंजाबी ही सिखाएगा कैसे अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी चलती रही और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि कंगना रनौत किस लिए इस प्रोटेस्ट वार में खुद घुसी थी, ट्विटर वार में। क्योंकि जब गवर्नमेंट इतनी सिक्योरिटी दे सकती है Y+, तो इतनी ड्यूटी तो कंगना रनौत की भी है कि वो भी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ट्विटर पे। तो गाइस, आप हो सकता है पूरी कंट्रोवर्सी समझ गए होंगे कि कंट्रोवर्सी ठीक है दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की। तो आई होप अगर आपको समझ आ गई हो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है कंगना रनौत और क्या कर सकती है, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाय बाय।